Good morning, bachcho. You all are welcome in your mathematics session. In today's session, we will discuss about exercise 1.4, question number 3 to 7. So, up to second question, we have already done in the last video and in the Zoom class also. So, in third question of this exercise, what question is saying? We have to put the blanks in this question. Yes, like this 369 divide by a number, then answer will be 369. वो क्या नंबर है जिसको हम 369 से डिवाइड करें तो आंसर 369 ही आए. वो कौन सा नंबर है जिसको हम -75 से डिवाइड करें तो आंसर -1 आए. ऐसे ही ये सब जगह डिवाइड के साइन दिए हुए हैं बच्चों. तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? वैसे तो अगर मैं कहूँ कि ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको, आप इसको एज ए पजल भी सोल्व कर सकते हो, विदाउट सॉल्यूशन कर सकते हो. बट इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए. जैसे यहाँ करते हैं, जैसे क्वेश्चन अपने पास है कि 369 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, वी गेट आंसर 369. तो वो क्या रहेगा? 369 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ x लगा लें, ठीक है जी, और इक्वल टू तो 369 दिया ही हुआ है, ठीक है. तो यहाँ ऊपर भी 369 है, यहाँ भी 369 है. 369 से 369 कैंसल हो जाता है, तो अपने पास बन जाता है 1 बाय एक्स इक्वल टू 1. तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा और वहाँ ब्लैंक में जो है 1 आंसर आएगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं. जैसे अपने पास ये आ गया 75, तो -75 बाय ब्लैंक है तो हमने x लगा लिया इक्वल टू -1, इक्वल टू -1 है ये -1. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, इट विल बी -x व्हेन वी मल्टीप्लाई x बाय -1. देन 75 क्रॉस में कोई नंबर नहीं है तो ये -75 ही आने वाला है. ये वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो है 75 आ जाएगा. तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं. जैसे अब चलो एक पार्ट और करते हैं, लाइक दिस. जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? x डिवाइड है तो बाय में आएगा ये, ठीक है. x बाय 48 इक्वल टू -1. व्हेन वी गो टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 48 मल्टीप्लाई 1, इट विल बी -48 इक्वल टू x. मीन्स x के प्लेस पर आपको क्या लगाना है? ब्लैंक के प्लेस पर क्या लगाना है? -48 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. इस तरह से ये ब्लैंक्स आपने सोल्व कर लेने हैं सभी. जैसे यहाँ पे सब इसके आंसर जो है सोल्व करके लिखे हुए हैं. यू कैन चेक ऑल्सो दिस, ठीक है. आप इसका सोल्यूशन कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं. समझाने के लिए मैंने बताया कि किस तरह से ब्लैंक्स को आपको फिल करना है. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि राइट, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन में हमें राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी की फॉर्म में लिखने हैं. इफ वी डिवाइड ए का मतलब क्या है? कोई भी इंटीजर ए के प्लेस पर आ सकता है. एक इंटीजर ए को इंटीजर बी से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर -3 है. मतलब ऐसे नंबर ढूंढो कि एक नंबर को दूसरे नंबर से हम डिवाइड करें तो आंसर -3 आए हमारा. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि 6 एंड -2 है ऐसा नंबर कि अगर हम 6 को ऊपर रखें, -2 को रखें, कैंसिल करके -3 आएगा तो आंसर विल बी 6 एंड -2. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमको ढूंढने हैं. देखिए जैसे यहाँ पे 3 का टेबल लिख दिया है, 3 के मल्टीपल लिख दिए हैं. देखिए क्या आना चाहिए आंसर? -3 आना चाहिए. तो बच्चों यहां पे
आपके पास क्या दिखा हुआ लिखा है, दिख रहा होगा आपको, -9 को 3 से डिवाइड करें तो -3 आएगा। 9 को -3 से, तो हमारा आंसर एक आ गया -3 एंड 9। तो इस तरह से ये टेबल लिखा हुआ है, मल्टीपल लिखे हुए हैं 3 के, और 3 को अगर हम -9 को -3 को -3 से करेंगे तो -3 आएगा। 12 को -4 से करेंगे -3 आएगा। 15 को -5 से करेंगे तो -3 आएगा। ऐसे नंबर हमने ये ढूंढ लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर जो है वो -3 आएगा। जैसे अब यहाँ पे आ गया 12 एंड -4, इनको डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। 15 एंड -5 डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने फोर्थ क्वेश्चन सोल्व कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन में, इन फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन को समझते हैं स्टेटमेंट को जी। टेम्परेचर एट 12 नून 12 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, इसका मतलब है दोपहर को 12 बजे जो टेम्परेचर था वो +10 डिग्री सेल्सियस था। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, क्या ये, और जब ये डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर हार टिल मिडनाइट, तो व्हाट टाइम वुड टेम्परेचर एट 8 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर हर 1 घंटे के बाद 1 हार के बाद 2 डिग्री इन डिक्रीज होता जाए तो बताओ 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन से टाइम पर होगा। ठीक है। और दूसरा एक पूछा है व्हाट टेम्परेचर इज द एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब क्या है, रात को 12 बजे। ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर अपने पास है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में, वो डिक्रीज होगा अगर तो कितना हो जाएगा जी, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। यहां पे जैसे यहां टेबल बना हुआ देखिए, 12 बजे दोपहर को 10 डिग्री सेल्सियस था, 1 बजे 1 घंटे के बाद 2 कम हो गया, फिर 2 बजे दोपहर को 2 और कम हो गया। ऐसे करते करते उन्होंने ये पूछा आपसे कि -8 डिग्री सेल्सियस, जो 8 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं 8 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कब होगा, 8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा, चेक करके बताएं। देखिए 8 डिग्री टेम्परेचर कब, कितने कब होगा, बिलो आया ना, ये देखिए ये आया है बिलो, बिलो का मतलब क्या है -8 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जाइए आप, -8 डिग्री सेल्सियस देखिए कहाँ पे हो रहा है, ये -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, 9 बजे। बस ये टेबल बनाना है और लिख देना देख के, एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि मिडनाइट, रात को 12 बजे जो है वो टेम्परेचर कितना होगा, ये 2-2 घंटे का, आप 1-1 घंटे का गैप ले रहे हैं इसमें, करते करते रात को 12 बज गए यहाँ पे, ये देखिए। तो कितना टेम्परेचर है, -14 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ आपको टेबल बनाना है इस तरह से बच्चों, ये टेबल बनाना है आपको जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस दोपहर को 12 बजे, फिर 1 2 3 4 5, शाम को 5, इवनिंग आ गई, फिर उसके बाद नाइट आ जाएगी। इसमें टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है दूसरी साइड में, 2-2 डिग्री, 0 से 2 कम हुआ -2 डिग्री, -2 डिग्री से 2 कम हुआ -4। तो इस तरह से टेबल बना के क्वेश्चन इजीली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं पहले अच्छे से। इन ए क्लास टेस्ट 3 मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, जो आपका आंसर ठीक होगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, जो अगर आपने क्वेश्चन किया ही नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ राधिका के नंबर आए हैं 20 मार्क्स आए, शी गोट 12 करेक्ट
तो उसके ठीक कितने थे? 12 क्वेश्चन ठीक थे। अब आपको ये बताना है हाउ मैनी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, जबकि 20 मार्क्स उसके आए हैं, क्वेश्चन उसके हैं ठीक, कितने हैं? 12 है। तो चेक करते हैं पहले इस पार्ट को, क्या है इसमें देखिए। यस, राधिका ने मार्क्स लिए 20 और मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर कितने बने उसके? 12 क्वेश्चन ठीक थे ना, तो 12 3 जा 36 बनेंगे, ठीक है। लेकिन मार्क्स तो 20 आए उसके, 36 आए, लेकिन 36 नहीं मिले क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चंस रोंग किए हैं। अब यही पूछा उन्होंने कि बताओ कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। तो 20 में से हम माइनस कर देंगे 36, क्योंकि 20 मार्क्स आए हैं ना, मार्क्स को उसके हाथ में 20 है, तो इसीलिए 20 में से वो 36 माइनस करके आ गया -16। कि -16 मतलब माइनस में इसलिए दिखाया है यहाँ पे कि 16 नंबर 16 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए हैं, कटे हैं। तो एक जो है मार्क, अगर क्वेश्चन गलत है तो कितने मार्क्स उसके कट रहे हैं? एक के 2 मार्क्स कट रहे हैं। तो यहाँ पे हमने -16 को -2 से डिवाइड किया है, माइनस से माइनस कैंसिल करके। तो 8 जो है 8 क्वेश्चंस उसके इनकरेक्ट होंगे, 8 क्वेश्चन उसके गलत होंगे। इसलिए उसके 36 में से कितने मार्क्स कट गए? 16 नंबर उसके कट के उसके हाथ में 20 मार्क्स ओनली रह गए हैं, ठीक है। यहाँ से पता लग गया कि कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। नाउ वी आर एट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मोहिनी स्कोर्स -5, मोहिनी के स्कोर आए -5, लेकिन शी गोट करेक्ट आंसर, उसके करेक्ट क्वेश्चन जो थे वो 7 थे। एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, तो 7 3 या 21 मार्क्स होने चाहिए उसके तो। लेकिन उसके आ गए सिर्फ -5, 0 भी नहीं आए। सारे के सारे जो 7 3 या 21 वो तो कट ही गए सारे, जो 21 मार्क्स यहाँ से आए थे ना वो तो कट ही गए, और भी मार्क्स माइनस में हो गए। तो हाउ मेनी क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट में। मोहिनी के स्कोर बच्चे आए हैं यहाँ पर -5 और मार्क्स उसके 21 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 21 नहीं आए। तो क्या रहा इसमें, क्या प्रॉब्लम रही, चेक करते हैं इसमें। देखिए -5 मार्क्स उसके पास हैं और कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए, कट गए। -5 में से ये 21 माइनस कर दिया, तो मार्क्स बन गए उसके -26। -5 आ रहे हैं ना, तो मार्क्स जो कट गए उसके, इसलिए उसको -21 लिख दिया, ताकि 5 में से -21 और चले गए, ठीक है जी। तो उसके मार्क्स कितने बन गए? -26। तो -26 को -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 13 जो है 13 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट आंसर थे, इसलिए उसको मार्क्स माइनस में चले गए हैं। नाउ वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 7। देखिए यहाँ पे है एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। पहले इस बात को समझते हैं। एलिवेटर क्या है? जो हम कई बारी मॉल्स में जाते हैं ना, तो वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही होती हैं, डाउन जा रही हैं, अप जा रही हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वहाँ मॉल की बात नहीं है। यहाँ पे है कि एक माइन शाफ्ट है, मतलब एक सुरंग में नीचे की ओर, ठीक है, एक सुरंग में नीचे की ओर जो है ये एलिवेटर जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 6 मीटर जो है वो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। अब आगे पूछे इफ इट डिसेंट स्टार्ट, वो नीचे जाना स्टार्ट होगा फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल जहाँ पे हम चलते हैं ना जमीन पे, वो ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से, जमीन से 10 मीटर ऊपर से उस
एलिवेटर ने, वो मूविंग जो सीढ़ियाँ हैं ना, स्टेयर्स हैं, उन्होंने नीचे आना है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? ठीक है, -350 मीटर के लिए उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा समझते हैं पहले। तो बच्चों यहाँ है सबसे ऊपर क्या है, पहले तो ये तो ज़ीरो है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ऊपर वो सीढ़ियाँ हैं, एलिवेटर है, ठीक है। तो वहाँ से उसको पहले तो ग्राउंड लेवल तक नीचे आना है -10, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से नीचे कितना जाना है, ज़ीरो से -350, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, रीच -350, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान देना। तो ये आपका एलिवेटर है, एलिवेटर ये यहाँ से नीचे आ रहा है, पहले वो ग्राउंड लेवल तक आएगा, जब नीचे आएगा डाउन में आएगा तो -10 तो होगा ही होगा, और फिर नीचे जा रहा है कितना, -350। तो ये टोटल कितना हो गया, चेक करते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो इनिशियल हाइट उसकी, जो शुरू में वो हाइट ग्राउंड लेवल से, वो 10 मीटर की है, और फाइनल डेप्थ है -350। माइनस क्यों है, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए -350 है यहाँ पे। और टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड, नीचे की ओर टोटल कितना डिस्टेंस होगा, -10 -350, ठीक है, कितना हो जाएगा, -360 हो जाएगा। अब आगे उसने पूछा है कि बताओ टाइम कितना लगेगा। अब हमें पता है कि टाइम जो है -6 मीटर नीचे जाने के लिए 1 मीटर लगता है, वो ऊपर आया हुआ है, ये भी बताया था उन्होंने कि 6 मीटर जाते हैं 1 मिनट में। तो यहाँ पे वही लिखा है कि टाइम टेकन टू डिसेंड -6 मीटर 1 मिनट में, और -360 जो हमने निकाला, जितनी वो नीचे आया है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो -360 बाय में 60 आ जाएगा माइनस का, सॉरी 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 6 से डिवाइड फिर करना है। अब 6 कौन सा है, वो उसकी स्पीड है, तो यहाँ से यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे, तो वो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 60 मिनट। और 1 हार में जो है, 1 हार में कितने होते हैं, 1 हार में 60 मिनट्स होते हैं, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया 1 हार में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यू ऑल्सो लर्न दिस सेम टॉपिक इन यूर जूम क्लास। हैव ए नाइस टाइम बेटा।